नेक्स्ट हमारा है ब्लड सप्लाई टू साइड या ब्लड सप्लाई टू लेग्स। ये दो पॉइंट्स हैं, ब्लड सप्लाई टू साइड और ब्लड सप्लाई टू लेग्स। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। पैरों में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम ब्लड सप्लाई टू लेग्स देते हैं। हिप जॉइंट में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम ब्लड सप्लाई टू साइड देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, खासतौर से बच्चों में दिया जाता है, वैसे हम बड़ों को भी दे सकते हैं पर्पस के हिसाब से, उनको जरूरत के हिसाब से। अगर बच्चा है पैरों में बैलेंस नहीं बन पा रहा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, तो यानी कि पैरों में ताकत कम है, तो उस समय पर हम ब्लड सप्लाई टू लेग्स का इस्तेमाल करेंगे। पिछले हमने कुछ अनुभव साझा करा था आपके यहाँ पर, पिछले बैच में यास्मीन खातून जी एक स्टूडेंट है जिन्होंने केवल और केवल ब्लड सप्लाई टू लेग्स और ब्लड सप्लाई टू साइड देकर एक बच्चे को जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो खड़ा होने लग गया, केवल ये फिजिकल ट्रीटमेंट देकर उनके घर में सिखाया। और उन जिसको सिखाया उनका बच्चा जो बैठ भी नहीं पा रहा था, अब वो चल रहा है, दौड़ रहा है, केवल इस फिजिकल ट्रीटमेंट से ही। तो दोनों को ही हमें समझना है कि हम देंगे कैसे। पैरों से भी दे सकते हैं, बच्चों का मामला आएगा तो हाथों से भी हम देंगे इस ट्रीटमेंट को, है ना। पहले हाथ से बता देता हूं ब्लड सप्लाई टू लेग्स कैसे देंगे। अगर हमें पैरों में ताकत लानी है तो हम बच्चे को उल्टे लिटाकर यहां से नीचे की तरफ 15 से 16 बार या 30 बार, उसमें काउंटिंग भी लिखी हो सकती है क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट है, अपने आप अनुसार दे सकते हैं। जैसे 15 से 16 बार देना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये नीचे की तरफ यानी कि ब्लड सप्लाई टू लेग्स हम दे रहे हैं। फिर हम इधर देंगे, राइट में देंगे, तो 15 से 16 बार इस तरीके से हमने यहां पर कवर करा। तो ये ब्लड सप्लाई टू लेग्स है। अब हम नीचे भी देंगे, ये भी देंगे ऐसे कर, लेकिन पहले हम घुटने तक कवर करेंगे और फिर घुटने के बाद में नीचे कवर करेंगे। तो ब्लड सप्लाई टू लेग्स इस तरीके से, यानी कि पैरों में सर्कुलेशन को बढ़ाना है, इस तरीके से हम ब्लड सप्लाई टू लेग्स देंगे ना। यहां से ही और घुटने तक तो हमें ये फर्स्ट स्टेप देना ही देना है, जरूरत पड़ने पर हम नीचे भी देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई टू लेग्स, है ना। और ब्लड सप्लाई टू साइड, ब्लड सप्लाई टू साइड उन बच्चों को देते हैं जो बैठ नहीं पाते हैं, वो खड़े तो हो रहे हैं लेकिन बैठने में उनकी मसल्स जाम हो रही है, आलती पालती नहीं मार पाते हैं, चौकड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, स्टिफ हो गई है। उस समय पर इस हिस्से को खोलने के लिए, इस हिस्से में सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए ब्लड सप्लाई टू साइड देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपका सैक्रल की बोन है यहां पर ब्लड सप्लाई भेजते हैं। तो 15-16 बार ये सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 जितनी बार भी आपको लिखा है ये हमारा साइड हो गया, है ना। इस तरफ से बैठकर हम इधर देंगे और इस डायरेक्शन में बैठकर हम यहां से देंगे। ये ब्लड सप्लाई टू साइड हो गया। ये दोनों ही ट्रीटमेंट ये हम किस लिए दे रहे हैं, इस हिस्से के सर्कुलेशन के लिए, ये हिस्सा खुला रहे, खुल जाए। बहुत सारे लोगों का सैक्रलाइजेशन हो जाता है, बड़ों में सैक्रलाइजेशन है कि सैक्रल और लंबर, है ना, लंबर सैक्रलाइजेशन यानी कि लंबर की बोन और सैक्रल की बोन आपस में जुड़ जाती है, तो उस समय पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते चौकड़ी लगाकर, ये पॉइंट जाम हो जाता है उनका, तो ये खोलने के लिए हम ये पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। साथ ही अगर वहां पर कैल्सिफिकेशन हो गया है, कैल्शियम ज्यादा जमा हो रहा है, तो डीकैल्सिफिकेशन का फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम पैरों से देंगे। वैसे ब्लड सप्लाई टू साइड कैसे देते हैं, इस तरीके से खड़े हुए, ये ध्यान करना, आपका परफेक्शन होना चाहिए, एड़ी टकरानी नहीं चाहिए, यहां दर्द हो जाएगा नहीं तो। ये तो आपके केवल तलवे से ही आपने देना है ना। इस डायरेक्शन से बैठेंगे तो यहां से देंगे, है ना। और अगर हम ब्लड सप्लाई टू लेग्स दे रहे हैं तो इस तरीके से खड़े होकर देंगे और यहां से इस तरीके से देंगे, है ना। तो इधर से दिखा दो, इधर से आप देखेंगे तो इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होना है आपने, और यहां से
है ना। तो ये ब्लड सप्लाई टू लेग्स हो गया। तो ये ब्लड सप्लाई टू लेग्स हो गया, ब्लड सप्लाई टू साइड हो गया। ये दोनों ही फिजिकल ट्रीटमेंट है। हम पेल्विक बोन में सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं या पैरों को सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।